Hello everyone, welcome to Digital Shiksha by Sanket. Today we are starting class 12, chapter number 2, Accounting for Partnership Firm Fundamentals. ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद के जो 6 चैप्टर हैं वॉल्यूम 1 में वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर ये बेसिक चैप्टर है। इसके बाद जो हमारे चैप्टर हैं जैसे नेचर ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारे चैप्टर हमारे पार्टनरशिप के ही हैं। इस बुक में हम वॉल्यूम 1 में टी.एस. गरेवाल वॉल्यूम 1 बुक में क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ये सारे चैप्टर पार्टनरशिप के हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं किसका? मनी का, क्योंकि मनी सब कुछ है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो ये पैसा बहुत ज़रूरी है किसके लिए? बिजनेस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि देखो ये क्या है। ये है अमर, ये अकबर, एंथनी। ठीक है ना, ये तीनों हैं। तीनों के पास इनफ अमाउंट नहीं है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस कर सकें। तो इनने क्या किया कि ये तीनों मिल गए और बिजनेस स्टार्ट किया। इनने क्या किया, तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनके पास सफिशिएंट पैसा हो गया 3 लोगों से मिलके। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं? एक ये फर्म क्रिएट करेंगे और फर्म का नाम रखेंगे। अब इनके नाम तीनों किससे? ए से है, तो इन्होंने क्या सोचा? हम ट्रिपल ए वेंचर के नाम से इनने अपनी फर्म का नेम रख लिया। ये 3 पार्टनर हो गए। आपको इतना समझ में आ गया पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है? 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जरूरी है। तो ये हो गए 3, 2 से ज़्यादा है ना। फिर ये क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पैसा लगाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर एक फर्म बनाएंगे, फर्म का नाम रहेगा। इतना आ गया। अब हम देखते हैं बुक में क्या है हमारी डेफिनेशन। देखिए, जो पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट था, वो कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, तो उसको अमेंड किया हुआ, अमेंड करने के बाद उसको 2013 कंपनीज एक्ट है अभी हमारा। उसके बाद जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में इतनी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। तो ये हमारा जो 1932 पार्टनरशिप एक्ट है वो अभी तक चलता आ रहा है, जो सेक्शन 4 में फॉलो किया गया है। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। हमारे पास अमर, अकबर, एंथनी है, 2 से ज़्यादा है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। वो किस लिए एग्री हो गए कि हम जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसमें हम एग्री रहेंगे। ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस वो तीनों चला रहे हैं या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर क्या हो रहा है कि कोई एक चला रहा है बिजनेस इन तीनों के वियाप पर। जैसे अमर ने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, या अकबर ने बोल दिया हम दोनों के पास टाइम नहीं है, तो एंथोनी क्या है? बिजनेस को रन कर रहा है किसके वियाप में? अमर और अकबर के वियाप पर। अब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म, इन फर्म नेम क्या कहलाता है? हमने अभी देखा, क्या देखा? ये पार्टनर, ये हो गया इनका बिजनेस, ये हो गई फर्म, ये हो गया फर्म का नाम। देखते हैं। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअली, मतलब क्या बोल रही है? पार्टनर कौन कहलाते हैं? जो एग्रीमेंट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली। ये क्या है? तीनों इंडिविजुअली इंटर कर रहे हैं, कॉल्ड पार्टनर्स, ये कहलाएंगे पार्टनर। एंड कलेक्टिवली अ फर्म, ये तीनों इकट्ठा मिलके पैसा इकट्ठा किया बिजनेस करना, तो ये हो गई पार्टनरशिप
फर्म हो गई, ठीक है ना, फर्म। द नेम इन विच अंडर बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। हमने एक फर्म रख लिया, ट्रिपल ए वेंचर हो गया। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर क्या कहलाता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप का नेचर मतलब स्वभाव क्या है पार्टनरशिप का? एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है और एक अकाउंटिंग पे करेंगे। जो पार्टनर के असेट है उनको बेचेंगे और उनकी लाइबिलिटी पे करेंगे। ये है हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लेते जाना। इसके बाद आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपके बुक की ज़रूरत है ही नहीं, बुक परचेस नहीं कीजिए आप। मैं ऑलमोस्ट बुक के सारे टॉपिक कवर करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी, कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर। मतलब फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं पार्टनरशिप में? तो विशेषताएं देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? 2 और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए, एक पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। 2 से ज़्यादा मतलब क्या 100-200 लोग हो जाएंगे तो पार्टनरशिप नहीं। पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? 50। अगर मान के चलो 49 मेंबर्स हैं ऑलरेडी और पार्टनरशिप एग्री हो गए कि हमें 2 मेंबर को और एडमिट करना है, तो हम 51 मेंबर नहीं कर सकते। जबकि कंसेंट, सहमति सारे मेंबर की है, तब भी हम 2 मेंबर को पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं कर सकते। ओनली इसमें से एक को कर पाएंगे, तो ये हमारे 50 मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है। एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल। जो एग्रीमेंट है या तो वो रिटन हो सकता है और ओरल हो सकता है। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अभी हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे आगे। लॉफुल बिजनेस। द पार्टनरशिप इज इंस्टेबलाइज फॉर लॉफुल बिजनेस। अमर अकबर एंथनी हो गए पार्टनर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इनको लीगल बिजनेस ही करना पड़ेगा जब ये पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा कि यार पैसा तो खत्म हो रहा है बिजनेस करने के लिए, तो क्या करते हैं अपन नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम क्या करेंगे? डाका डालेंगे, चोरी करेंगे या कुछ लूटमार करेंगे। तो ये लीगल नहीं है, कानूनी तौर पर हमें बिजनेस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? लीगल बिजनेस को इंस्टेबलाइज करेंगे। फिर प्रॉफिट शेयरिंग। द एग्रीमेंट बिटवीन ये अमंग पार्टनर मस्ट टू बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। देखो, जो प्रॉफिट होगा या लॉसेस होगा उसको शेयर करना कंपलसरी है बिजनेस में। और इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी शेयर लॉस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर हैं वो लॉस बियर करें। अब जैसे अमर है, अमर ने बोल दिया कि मैं लॉस बियर नहीं करूँगा, प्रॉफिट रहेगा तो मैं शेयर करूँगा, लॉस हुआ तो लॉस तुम ही लोग शेयर करना अपने में, मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कैपिटल दे रहा हूँ। सपोज अमर ने 5 लाख कैपिटल दी, अकबर ने 2 लाख दी और एंथनी ने 1 लाख दी। तो अमर ने बोला कि प्रॉफिट अगर नहीं होता तो मैं लॉस होता है तो मैं शेयर नहीं करूँगा। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब अभी हम जो डेफिनेशन में था वो वही सेम पॉइंट है। बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सारे चलाएंगे या फिर किसी के भी आप पे, जैसे अमर ने बोल दिया मैं नहीं आऊँगा तो एंथनी और अकबर दोनों बिजनेस चला रहे हैं किसके भी आप पे? अमर के भी आप पे। और एंथनी ने बोल दिया मैं नहीं आऊँगा तो कौन चलाएगा? ये अकबर चलाएगा बिजनेस। पार्टनर आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। पार्टनर क्या है? एजेंट है और प्रिंसिपल्स हैं। एज एन एजेंट अब क्या कहलाते हैं इसको भी देख लेते हैं। एज ए एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड देम थ्रू हिज एक्ट। क्या करते हैं ये? क्या करें? रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाइंड कर रहे हैं, जो इनको एक्ट मतलब काम करना है उससे। और दूसरा क्या है? एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। ये सभी को बांध के रखा है। अब राइट ऑफ अ पार्टनर मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर के राइट क्या क्या हैं, क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के राइट हम एक एक करके देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप में पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है उसमें क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कि कुछ भी चल रहा है मैनेजमेंट में, क्या चल रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करे और अपनी राय दे सकता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस।
अफेयर ऑफ द बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस में काम धाम चल रहा है, कहीं से परचेस कर रहे हो, कहीं सेल कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सब क्या है, कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें बिजनेस में क्या करना है, हमें बिजनेस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, तो ये क्या करें, कंसल्ट कर सकते हैं बिजनेस में। कौन कर सकता है, पार्टनर, क्योंकि पार्टनर है एवरी राइट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कॉपी ऑफ इट, कॉपी नहीं, कॉपी ऑफ इट। तो क्या है कि जो पार्टनर है उनके पास राइट है क्या, कि जो भी बुक्स वगैरह हैं उनको खंगोल के देख सकते हैं कि यहाँ कहीं से क्या मिल जाए, घपला मिल जाए तो हम दूसरों के ऊपर इल्जाम डाल सकें। तो पार्टनर के पास राइट है कि वो चेक कर सकते हैं और उसकी कॉपी मतलब जेरोक्स वगैरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरी पार्टनर इज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विथ अदर इन द एग्रीड रेशियो। जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो ये एक क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसमें सारा लिखा रहता है कि हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या करना है, शेयर करना है, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। इफ पार्टनर्स हैज एडवांस लोन, मान लीजिए कि अमर अकबर एंथोनी है, बिजनेस कर रहे हैं और पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अमर ने बोला मैं पैसा देता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा कि इंटरेस्ट लूँगा उस पैसे का, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट इंटरेस्ट इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट agreed is paid at the provided in the Indian Partnership Act 1932, ये यहाँ पर है 32, ठीक है। 6% का इंटरेस्ट मिलेगा उसको ईयरली, किसको, जो पार्टनर लोन देगा पार्टनरशिप के लिए। नेक्स्ट राइट क्या है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड इंडेमनीफाई फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। तो क्या कर रहा है, अगर मान के चलो इमरजेंसी आ गई तो वो बेस्ट डिसीजन ले सकता है और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो पार्टनर को फर्म के द्वारा दिए जाएंगे। अ पार्टनर हैज़ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पार्टनर के पास राइट नहीं है कि वो नया पार्टनर को एडमिशन दे सके। कब राइट है, जब सारे पार्टनर मिल जाएंगे, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, और 50 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक प्रॉपर नोटिस दे दो, उसके बाद आप रिटायर हो जाओ, एग्रीमेंट सेटल हो जाएगा आपका जो भी है, उसके बाद आप रिटायर हो सकते हो फर्म से। ये हमारा एक सीधा सीधा चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इफ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पे अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। देखो, अगर कोई पार्टनर है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है बिहाफ ऑफ द फर्म, दैट पार्टनर गेट इंडेमनीफाई फॉर द पेमेंट मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म। उसको जो पैसा खर्च किया है उसने, मान लीजिए कि कोई मटेरियल नहीं है और फर्म के पास पैसा नहीं है तो उसने दे दिया, तो बाद में फर्म को उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ये हो गए हमारे क्या राइट हो गए पार्टनर्स के। नेक्स्ट क्या है, एक डॉक्यूमेंट रहता है, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट। कब आता है वो डॉक्यूमेंट, जब ये पार्टनर जितने हैं ये इंटर हो रहे हैं, ठीक है, और जो ये डिस्कस कर रहे हैं एक अन्य डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में लिख दिया पूरा, ऐसा एग्रीमेंट रहता है, तो ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। इट इज एन एग्रीमेंट रिटन बाय पार्टनर, रिटन बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है। इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अगर आपको डिस्प्यूट नहीं करना है, जैसे कोई पार्टनर रहते हैं अपनी रंगदारी बता रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपको ये डिस्प्यूट नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको डिस्प्यूट नहीं करना है तो क्या करेंगे, आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिससे कि आपके डिस्प्यूट नहीं हो। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो डॉक्यूमेंट रिटर्न में रहेगा वो कहलाएगा पार्टनरशिप डीड, ठीक है। डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, हमारी फर्म कैसे चलेगी, हमें कैसे फर्म को ऊपर उड़ाना है, मतलब प्रॉफिट में लेके जाना है, तो ये सारी कंडीशन वगैरह फर्म में रहेंगी। हम बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करेंगे, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये भी हम सारा डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यही तो है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहेंगे। तो इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर एंड एज क्लॉज ऑन द फॉलोइंग। तो इसमें पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से क्लॉज होने वाले हैं ये हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, तो इसमें क्या रहेंगे, जैसे हमारे 3 पार्टनर थे, कौन थे, अमर, अकबर और एंथनी,
तीन पार्टनर थे, इनके नाम रहेंगे और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इनका एड्रेस पार्टनरशिप डीड में रहेगा। नहीं तो कोई भाग गया तो कहाँ ढूंढोगे, अपने घर तो जाएगा ही वो। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, जो हमारी फर्म का नाम था, हमारी फर्म का नाम क्या था, ट्रिपल ए, तीनों का नाम ऐसे है वेंचर, और ये कहाँ पर है, मान के लीजिए लाल चौराहा कश्मीर, वहाँ है, तो ये इसमें एड्रेस भी मेंशन रहेगा। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारी जो एड्रेस है प्रिंसिपल प्लेस मतलब जहाँ हमारा मेन काम होता है, जैसे लाल चौराहा है तो इसमें रहेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, हम क्या करते हैं, हम चोरी डकैती तो करते नहीं, मान के चलो हम स्कूल चला रहे हैं पार्टनरशिप में, ठीक है ना, या कुछ भी कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ बिजनेस हमारा इसमें रहना चाहिए। फिर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कब किया है, वो हमारी पार्टनरशिप डीड में रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपिटल मतलब क्या होता है, कौन कितनी कैपिटल लेके आया है। जैसे मान लीजिए अमर 5 लाख रुपीज़ लेके आया, अकबर 2 लाख लेके आया, और एंथनी 1 लाख रुपीज़ लेके आया कैपिटल। तो ये सारा जितनी जो कैपिटल लेके आया वो हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, whether the capital each partner whether the capital account shall be fixed or fluctuating। अब फिक्स क्या रहता है कि जैसे अमर ने बोल दिया कि हम 5 लाख लेके आए हैं फिक्स, और हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ऐसे तीनों पार्टनर ने बोला कि हम इसे इस रेशियो में बढ़ाएंगे कैपिटल, तो ये कहलाएगा फ्लक्चुएटिंग या निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब हम कैपिटल में से पैसे को निकालते हैं तो क्या होगी हमारी ड्राइंग, तो इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज रहेगा अगर ड्राइंग करेगा तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लेके आए हैं उस पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, वो देना है तो कितना देना है, नहीं देना है तो कोई बात ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिस पे सारे झगड़े होते हैं, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि हमें प्रॉफिट होता है तो हम किस रेशियो में उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि ये पार्टनरशिप में हमारा क्लॉज नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान रखना ये सब, अदरवाइज कोई कैपिटल के रेशियो में बांटता है, कोई कैसे ही बांटता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कोई पार्टनर इंटरेस्ट हमको पैसा दिए हुए तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी एक क्लॉज रहेगा हमारी पार्टनरशिप में। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बहुत अच्छा काम कर रहा है या सेल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको रेम्यूनरेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एटसेट्रा एग्रीड टू बी पेड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्या कहलाती है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं आपको गुडविल का, एक मैगी का नूडल्स आता है, ठीक है, और एक मान लीजिए पतंजलि का या कुछ भी आता है, तो आपको पता है कि ज़्यादा कौन सा बिकता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है कि वही चीज़ वो 5 रुपये बेच रहा है, वही चीज़ वो 10 रुपये बेच रहा है, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा बेच रहा है वो किस वजह से बिक रहा है, उसकी गुडविल की वजह से बिक रहा है, ठीक है ना। तो हम जो गुडविल है इसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो कौन सी मेथड से करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेचर ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन। वहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी हमारी मेथड है, मेथड भी मैं क्लियर करूँगा। तो मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिशन, ये सारे हम पढ़ने वाले, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर, या डेथ ऑफ पार्टनर, हम किस टाइम पर, इस टाइम पर कौन सी मेथड का यूज़ करके गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारे क्लॉज में रहेगा। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूएशन ऑफ असेट, असेट का भी वैल्यूएशन रहता है, हम कौन से मैनर में, किस तरीके से हम असेट का वैल्यूएशन करेंगे, ये भी एक क्लॉज रहेगा। द मैनर इन विच असेट ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन केस ऑफ इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम कौन सी मेथड से असेट का वैल्यूएशन करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करना है, कौन से तरीके से करना है, ये हम अपनी क्लॉज में लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं कि जो हमें बाद में डिस्प्यूट ना हो, अराइज ना हो, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। द मैनर इन विच अकाउंट ऑफ पार्टनर शैल बी सेटल्ड इन केस ऑफ देयर रिटायरमेंट, डेथ और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो हम सेटलमेंट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, किसने कितना काम किया उसके हिसाब से मिलेगा, कि किसने कुछ नहीं किया उसके हिसाब से मिलेगा, किसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसके हिसाब से उसको सेटलमेंट होगा। ये सारा हम अपनी किस में लिखेंगे,
डीड में लिखेंगे, एग्रीमेंट में लिखेंगे। अकाउंटिंग पीरियड, द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज। हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, कब हमारे अकाउंट ओपन रहेंगे, कब हमारे अकाउंट ओपन होंगे, कब हमारे क्लोज होंगे, तो हमें एक डेट डिसाइड करना पड़ेगी। यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, लोग रहते हैं ज़्यादा होशियार, वो अपना अकाउंटिंग पीरियड अपने हिसाब से चलाते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस स्टार्ट मान लीजिए, अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली कैसा रहना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 1 अप्रैल का वेट करेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 अक्टूबर, ठीक है, तो हमारे अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए 31 मार्च को। ठीक है, ये हमारे हो गए। फिर ये हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कब से, 1 अप्रैल से हमारा चलेगा 31 मार्च। और बाकी अपने हिसाब से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज एवरी ईयर। नॉर्मली द अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। नॉर्मली होते हैं बिकॉज एवरी एंटिटी मस्ट सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्या करते हैं कि हम एक गवर्नमेंट को रिटर्न सबमिट करते हैं, तो वो कब करते हैं, 31 मार्च का रहता है। तो हम सारा लेखा जोखा गवर्नमेंट को देंगे कि हमने इतना कमाया, इतना नहीं कमाया, इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, उसके हिसाब से हमारी टैक्स लाइबिलिटी पे करते हैं। नेक्स्ट, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। हम जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें सारे जो भी राइट रहेंगे पार्टनर के, कि पार्टनर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, अमर क्या करेगा, अकबर है क्या करेगा, ठीक है, इसको क्या राइट देना चाहिए, किसके लायक है, तो उसके हिसाब से हम राइट देंगे, उसके हिसाब से ड्यूटीज़ देंगे कि आपको ये करना ही है, नहीं करोगे तो उसके हिसाब से आपको आगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करना पड़ेगा, कुछ डर रहेगा। तो ये हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन क्या होती है, जैसे कि आपकी एक क्लास रहती है, उसकी क्या ड्यूरेशन है, कि आपको 45 मिनट्स का लेक्चर है तो आपको 45 मिनट्स जम के बना रहना है, ठीक है, 45 मिनट्स अटेंड करना है। ऐसे ही हमारी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन है कि हमें अपनी पार्टनरशिप कहाँ तक लेके जानी है, हमें बिजनेस कहाँ तक करना है, कितने टाइम तक करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है। और हमारे मतलब जो अमर अकबर एंथोनी, इनके जाने के बाद अब मान के चलो कोई चला गया, इनका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारा हमें एग्रीमेंट में लिखना है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, कि आजकल बैंक के बिना कुछ होते नहीं है ट्रांजेक्शन। 20,000 के ऊपर आप कैश रिसीव नहीं कर सकते हो, दे नहीं सकते हो कैश, तो आपको बैंक का सहारा लेना पड़ता है। बैंक का सहारा ले रहे हो आप, तो सपोज आप चेक दे रहे हो, तो चेक पे साइन किसके रहेंगे, तो ये क्लॉज बोलता है बैंक अकाउंट ऑपरेशन, हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड। वही बोल रहा है कि आपके जो चेक वगैरह हैं, ठीक है ना, इनका अथॉराइजेशन किसके पास रहेगा, इसकी लाइबिलिटी नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, संभालने की, ठीक है। वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ देम द पार्टनर और ज्वाइंटली, या सारे, या तो एक ना एक करेगा कोई, या सारे मिलके करेंगे, ठीक है। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू डिसॉल्व। अगर किसी पार्टनर की सडनली डेथ हो गई तो पार्टनरशिप जो है उसको डिसॉल्व कर देंगे, वहीं खत्म कर देंगे, या फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर सेटलमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन, जो हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, तो ये सारे क्लॉज हमारे पार्टनरशिप डीड में एग्जिस्ट रहेंगे, तभी हम अच्छे से बिजनेस को ग्रो करना। हमारी फर्म को स्टार्ट किए हुए किसी चीज़ पे बहस हो गई, तो अगर बहस होती है तो हम क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप डीड निकालेंगे, उसमें देखेंगे, उसके हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो ये पार्टनरशिप डीड हमारे लिए बहुत जरूरी, रिटन पार्टनरशिप डीड इज मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको डिस्प्यूट नहीं चाहिए तो मस्ट है। अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं मस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न चीज़ क्या रहती है, हमेशा चलती है, ठीक है। अब मान चलो आपने तीनों लोग बैठ गए, अमर अकबर एंथनी, अब इन्हें क्या ये ओरली कर लिया, तो मान के चलो किसी का फ़ोन आ गया, अमर का फ़ोन आ गया, बोला मैं 5 मिनट में आता हूँ, जब तक इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कुछ, और बाद में उसी चीज़ पर क्या होगा, डिस्प्यूट हुआ, तो सॉल्व कैसे होगा, इसलिए रिटर्न पार्टनरशिप डीड होना चाहिए पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, और क्या है, लीगल, कानूनी, ठीक है। विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, जो क्या दिखाता है हमारे पार्टनर्स के बीच में संबंध कैसे हैं, झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिटर्न पार्टनरशिप डीड सो दैट डिस्प्यूट डू नॉट अराइज। यदि रिटर्न पार्टनरशिप डीड रहेगी तो क्या रहेगा, जो डिस्प्यूट है वो अराइज नहीं होंगे, अगर होंगे तो रिजॉल्व हो जाएंगे। इन केस दे स्टिल अराइज दे कैन बी रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड है हमारी लिखी हुई, उसके हिसाब से हम डिस्प्यूट को निपटारा कर लेंगे। इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट गवर्न द राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। ये क्या करती है, गवर्न करती है। राइट क्या है पार्टनरशिप के, ड्यूटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या क्या है पार्टनर की, ये सारी गवर्न करेगी। डिस्प्यूट अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर आर सेटल ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम जो पार्टनरशिप डीड है उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। अब पार्टनरशिप डीड होती कैसी है इसको भी हम देख लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट रहता है पार्टनरशिप डीड का, ये फॉर्मेट है, एक स्टाम्प रहता है, उस पर हमने सारी डीड ऑफ पार्टनरशिप लिख दी और जितने भी क्लॉज हमें डालना है पार्टनरशिप में वो हमने डाल दिए। ठीक है। नोट द पार्टनर्स में अमेंड द पार्टनरशिप डीड टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ द अबव क्लॉज। ठीक है, जो पार्टनर हैं वो सारे मिल जाएं और कंसेंट रहे, सारी सबकी सहमति रहे, तो किसी भी क्लॉज को चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी में उत्तरदायित्व क्या क्या है पार्टनर के फर्म के प्रति, तो इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म। अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, ये है पार्टनर, सिर्फ ये फर्म है अपनी, ठीक है ना, ये है पार्टनर। अगर ये पार्टनर क्या कर रहा है, इसका बिजनेस क्या है, मान लीजिए हमारा बिजनेस क्या था, चलो सपोज ले लो कि किराने का बिजनेस है इसका, ठीक है ना, और ये भी सेम किराने का बिजनेस कर रहा है, तो ये कंपटीशन में है दोनों, तो ये जो प्रॉफिट अर्न करेगा ये फर्म को देगा प्रॉफिट। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद अ फर्म एंड अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करता है कहाँ से, अपने बिजनेस से, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, ये पैसा फर्म को पे करेगा। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर है, ये पार्टनर है, ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है फर्म का, जैसे फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है फर्म की, इसको यूज करके कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, और बिजनेस कनेक्शन, कोई भी बिजनेस कनेक्शन है, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, ये जो प्रॉफिट है ये इसकी फर्म है, ठीक है ना, ये पार्टनरशिप फर्म है, तो ये इसको जो प्रॉफिट होगा वो उसको ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर गेट कमीशन फ्रॉम द बायर, पार्टनर ने कमीशन प्राप्त किया बायर से, गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, ठीक है, जो फर्म ने गुड्स सेल किए थे वो इसको मिल गया, तो ये क्या करेगा, कमीशन फर्म को पेड करेगा। जो द कमीशन सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, जो भी कमीशन वगैरह जो प्रॉफिट हुआ है वो फर्म को लिए पे करने वाला है। नेक्स्ट, सम अदर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द पार्टनर एग्री अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो जो 18 साल से 18 ईयर से छोटा बच्चा है वो माइनर कहलाता है, वो भी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अगर कोई पर्सन एडमिट होना चाहता है तो वो इनकी कंसेंट से एडमिट हो सकता है। नेक्स्ट, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर, वो तो है इसके द्वारा, जैसे अमर को रिटायर होना है तो एंथोनी और अकबर की परमिशन होनी चाहिए जब भी अमर रिटायर हो सकता है, या फिर जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है उसके हिसाब से भी रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर चला गया, एक चला गया, जैसे अकबर चला गया, ठीक है, अल्लाह मियाँ ने बुला लिया, तो क्या होगा, ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, फिर नहीं चलेगी आगे। इट शुड बी नोटेड दैट द अबव प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 आर अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट। देखो जहाँ पर भी पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविज़न अप्लाई होगी। या फिर कोई भी क्लॉज वगैरह है पार्टनरशिप डीड में हम लिखना भूल गए या साइलेंट है उसके बारे में, तो वहाँ पर भी ये प्रोविज़न अप्लाई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट